गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में 5th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे हैं ये? 5th के और 6th के, सॉरी 7th के। चलो बच्चों देखो, हम सेंटेंस बनाते हैं। पता है ना सेंटेंस क्या होता है? अब जो वाक्य होता है उसे इंग्लिश में हम सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस कैसा बनता है बेटा कि एक एक शब्दों को जोड़कर क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। पर कोई भी शब्द कहीं पे भी जोड़ेंगे तो क्या सेंटेंस बनेगा? नहीं बनेगा। तो उसका एक रूल है, उसका एक सिस्टम है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इंग्लिश के जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें पहले आता है सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं वर्ब, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट यानी क्या होता है बच्चा? कर्ता, जो करने वाला होता है ना, जो कार्य करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट देखो, यहाँ पर आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी का नाम, ये सब्जेक्ट होते हैं। अब मुझे कोई बताएगा और इनको क्या कहते हैं ये नाम छोड़कर, और इन्हें क्या कहा जा सकता है? कोई बताएगा? 7th स्टैंडर्ड के बच्चों ने मुझे बताना है। मैंने एकदम शुरू में कुछ लिया था आपसे। द पार्ट्स ऑफ स्पीच याद है किसी को? याद है? कितने होते हैं द पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8। शाबाश। कौन कौन से? पहला वाला, फिर शाबाश प्रोनाउन। तो नाउन के नाउन आगे अभी हम लोग देखो। मैंने कहा सिद्धि खाना खाती है, सिद्धि खाना खाती है। उससे अच्छा मैं ये कहूंगी मैं खाना खाती हूँ। तो मैंने मेरा नाम नहीं लिया और मैंने उसके बदले में क्या किया? आई, ये प्रोनाउन लिखा उसमें। ठीक है। अब यू आर अ बॉय, मैंने कहा यू आर अ बॉय, तो मैंने तुम्हारा नाम लिया क्या? नहीं। उसके बदले में मैंने क्या बोला? यू। तो नाम के बदले में जो शब्द यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रोनाउन। तो इतना याद रखोगे। पर अब ये सब प्रोनाउन है, इन्हीं को हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस आपको दिए हैं। She runs on the ground। तो she क्या है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद में क्या होता है बच्चा? जो हम कार्य करते हैं, यस, एक्शन करते हैं, वो 2 नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। तो यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब यानी क्रिया, वो 2nd नंबर पे आती है। और बाकी का जो बचा हुआ है, वो जो करता है, वो जो सब्जेक्ट है, वो किसके ऊपर काम कर रहा है? कर्म कर रहा है। उसे हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट और हिंदी में कर्म, मराठी में भी कर्म कहते हैं। अब आपको पहचान आ जाएगी उसकी। चलो बताओ, सेंटेंस किससे तैयार होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। मेरे पास कुछ कार्ड है, कौन आएगा? ये मैंने आपको एक दिया, पकड़ो। ये मैंने आपको एक दिया और ये मैंने आपको एक दिया। अब इसे पढ़ो, आपको क्या मिला है उसको पढ़ो। पढ़ो क्या है? वर्ब है। शाबाश। ऑब्जेक्ट, वेरी गुड गर्ल। ये क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। अब सेंटेंस की शुरुआत मुझे यहाँ से करनी है। तो सबसे पहले प्लेस पे कौन खड़ा रहेगा? मैं। अब मुझे यहाँ से सेंटेंस की शुरुआत करनी है, यहाँ से। तो ये तीनों में से, तुम तीनों में से इधर कौन खड़ा रहेगा? तो आओ जगह पे आ जाओ और ऐसे बताओ। और 2nd नंबर पे कौन खड़ा रहेगा? वर्ब। 3rd नंबर पे
ऑब्जेक्ट। तो अभी आपको समझ में आया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। समझ में आया क्या है इनकी प्लेस है? तो चलो दे दो ये। वेरी नाइस, जाओ जगह पे, ताली बजाओ इनके लिए। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब मुझे हर सेंटेंस का आप बताओगे, ठीक है? तो बताओ ये क्या है बच्चों? आई है, पर क्या है अभी ये बताओगे, क्या बोलोगे? सब्जेक्ट। ये वर्ब, ये वेरी नाइस, ये जहां बोलना है वहां बोलो ना। ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। समझ में आया? अब मैंने सब्जेक्ट के 3 अर्थ बताए हैं। मैंने सब्जेक्ट के 3 अर्थ बताए। यहाँ पर देखो, इस सब्जेक्ट को आपका एक इंग्लिश सब्जेक्ट है, मराठी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट है। तो ये वाला ये सब्जेक्ट है क्या बच्चों? इसमें ये जो सब सब्जेक्ट है उसे हम विषय कहते हैं। क्या बोलते हैं? विषय। दूसरा सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता, जो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया। तीसरा है उद्देश्य। अब देखो एक मजा, ये जो विषय है अगर मैंने यहाँ पे रख दिया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, 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 सब्जेक्ट। अब मैं इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ पे डाल दूं क्या? इंग्लिश रन्स ऑन द ग्राउंड, हिंदी ईट एन एप्पल, मैथ्स रीड अ बुक, हिस्ट्री प्लेड ऑन द ग्राउंड। लिखो ज्योग्राफी राइट अ लेटर। यहाँ पे कौन सा डालू सब्जेक्ट? हिंदी। हिंदी ड्रिंक्स वाटर। ऐसे कर सकते हैं हम लोग? नहीं, क्योंकि वो सब्जेक्ट का मतलब अलग है। तो सब्जेक्ट मतलब एक विषय है, ये इससे कोई रिलेटेड नहीं है। हमें कौन सा लेना है? कर्ता। ये बात समझ में आई? आज आपको मैं सिखाने वाली हूँ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब ये सब्जेक्ट का भी अर्थ अलग है, ये कर्ता वाला नहीं है, ये है उद्देश्य। क्या है? उद्देश्य। इसका मतलब है उद्देश्य। और ये है प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। क्या होता है बच्चों? विधेय। अब ये भी बहुत आसान है। 10वीं की 5वीं के, तुम लोग 5वीं के हो, 10वीं के और 9वीं के बच्चों को ये सवाल पूछा जाता है, आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। तो आपको तो मैं अभी से बता के रखती हूँ क्या होता है सब्जेक्ट और क्या होता है प्रेडिकेट। देखो यहां पर हमने सब्जेक्ट पकड़ा, ये सब क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है, ठीक है? इसका मतलब है ये वाले सब्जेक्ट अलग है, ये कर्ता वाला सब्जेक्ट है, ये कर्ता, क्रिया और कर्म। और ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, ये उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य। अब प्रेडिकेट कौन सा हो सकता है बच्चों इसमें का? जितना भी बचा हुआ सेंटेंस है सब्जेक्ट को छोड़ के, ये सभी क्या कहलाएंगे? प्रेडिकेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? प्रेडिकेट यानी विधेय। क्या? विधेय। चलिए अब मुझे एक एक यहाँ पर आएंगे और बताएंगे इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। बताओगे? तुम बताओगे? कम ऑन, आ जाओ, बताओ। ये पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है? समझ में आया? देखो ये है सब्जेक्ट। ऐसे तो देखा जाएगा तो सेंटेंस किससे तैयार होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से, बराबर है। पर अभी हमें पहचानना क्या है? सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य
और विधेय। तो ये जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही रहेगा, पर बाकी का जो भी बचा हुआ है वो सब प्रेडिकेट में जाएगा। किस में जाएगा? प्रेडिकेट। अब समझ में आया? मैं बता दूं, चलो जगह पे जाओ, ये दो मुझे, ये दो मुझे, जाओ यहाँ पे, ये देखो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब इधर इधर कर, तो देखो यहाँ पे, यहाँ ला, ये क्या है? सब्जेक्ट, और ये बचा हुआ पूरा प्रेडिकेट, नॉट ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट। अब सेकंड वाला पहचान, पहला वाला सब्जेक्ट और बाकी का बचा हुआ प्रेडिकेट। बोलो प्रेडिकेट, 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 बोलो प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। वेरी नाइस। चलो जगह पे, अब तुम आओ, आप आओ। ये वाले सेंटेंस में बताओ सब्जेक्ट कौन सा है? ये, और प्रेडिकेट कौन सा है? शाबाश, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। चलो जगह पे, आप आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये वाले सेंटेंस में बताओ सब्जेक्ट कौन सा है? वेरी नाइस। और प्रेडिकेट? इतना तक कहां से स्टार्ट? यहां से यहां तक क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। अब समझ में आया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? कितने लोगों को समझ में आया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? वेरी नाइस। चलो जगह पे, अब यहाँ पे ध्यान दो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। बोलो सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझ में आया? अब इसी के ऊपर से आपको मैं छोटे छोटे जो सेंटेंस है वो क्लॉज के रूप में सिखाती हूँ। क्लॉज पता है क्या होता है? क्लॉज होता है एक वाक्य का पार्ट। कोई भी एक सेंटेंस होता है उसका एक पार्ट होता है, जो मैं अभी आपको क्लॉजेस सिखाती हूँ। आई बात समझ में? देखो यहाँ पे, अब मैं आपको, एक्चुअली तुम्हारा क्लास 5th स्टैंडर्ड का है, बस 7th वाले भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, इसलिए मैं उनको क्लॉजेस बताना चाहती हूँ। देखो यहाँ पे क्लॉजेस, क्लॉज, क्लॉज यानी क्या? कोई भी कोई सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस का एक पार्ट, वाक्यांश या खंड उसे कहते हैं। आई बात समझ में? अब जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो ज्यादा समझ में आएगा। पहले तो यहाँ पे देखो, इस क्लॉज के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेन क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों? और ये टीचर, ये क्या हुआ? मेन क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हुआ? या तो मैं इसको कहूंगी इंडिपेंडेंट क्लॉज या उसको कहूंगी डिपेंडेंट क्लॉज। हमारा पता है 15 अगस्त जो दिन है, इंडिपेंडेंस डे कहते हैं हम उसे। क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंस डे। इसका मतलब है स्वतंत्र दिन। क्या होता है इसका मतलब? है स्वतंत्र दिन। वो किसी के ऊपर डिपेंड है क्या? नहीं, वो स्वतंत्र है, वो खुद का खुद है, उसका खुद का एक, मतलब अभी मैं सेंटेंस के बारे में बोल रही हूँ कि ऐसा सेंटेंस जिसका, जो स्वतंत्र है, जो किसी पर भी आधारित नहीं है, उसका खुद का एक अर्थ निकलता है। जैसे यहाँ पर देखो, शी इज अ गर्ल, इसका मीनिंग लगता है शी इज अ गर्ल, वह लड़की है। दिस इज अ स्कूल, वह स्कूल है। दिस इज द मुंबई, यह वह मुंबई है। ये सेंटेंस अपने अपने बन गए। अब मैं आगे कुछ लिखती हूँ। ब्यूटीफुल गर्ल, हु इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट, दिस इज अ स्कूल which is very clean, which is very clean. Next, this is the
where I born, जहां मेरा जन्म हुआ था, या दिस इज द मुंबई which is clean। यहां पर इस तरह से क्या किया मैंने, अब देखो यहां पर हु लगा के विच लगा के मैंने क्या किए, आगे के सेंटेंस जोड़ दिए। इसी को हम क्या बोलेंगे, क्लॉजेस। 10th बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 बी में एक फ्रेजेस आता है और एक क्लॉजेस आता है, वो एक पॉइंट के लिए होता है, आपको भी ध्यान में रखना है इसको। तो इस तरह से देखो, शी इज अ गर्ल, इसका अर्थ पूर्ण होता है, तो ये कौन सा क्लॉज हुआ, इंडिपेंडेंट क्लॉज। दिस इज अ स्कूल, इसका खुद का एक अर्थ तैयार होता है, ये कौन सा क्लॉज हुआ, इंडिपेंडेंट क्लॉज। दिस इज द मुंबई, इंडिपेंडेंट क्लॉज। पर मैंने इतना ही पढ़ने को बोला आपको, हु इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये समझ में आ रहा है क्या, हु इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, कौन ब्यूटीफुल गर्ल है, वो लोग पूछोगे ना, तो ये अधूरा सेंटेंस है। ये क्या है, अधूरा सेंटेंस है, इसे हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। अब ये वाला विच इज द वेरी क्लीन, ये भी एक अधूरा सेंटेंस है, इसका कोई मतलब लगता है, जब ये इससे ज्वाइंट होगा ना, दिस इज अ स्कूल विच इज वेरी क्लीन, तब इसका मतलब निकलेगा। सिर्फ इसको अकेले पढ़ोगे तो इसका मतलब नहीं निकलेगा। तो आपको क्लॉजेस समझ में आए, आपको क्या करना है, 2 प्रकार के क्लॉजेस होते हैं, एक तो मेन क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज, उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। और ये किससे जोड़ोगे आप, हु, व्हिच, वेयर, व्हेन, इससे आप जोड़ोगे। आपको समझ में आया, समझ में आया। चलो अभी एक है ना, मैं सेंटेंस देती हूँ। हाँ, माय मदर्स नेम इज सुशीला। इसके पहले का मैंने आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ाया था। कोई आके मुझे बता सकता है इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है? आ जाओ, 5th स्टैंडर्ड, कम हियर। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मुझे बताना है। अभी मैंने इसके पहले सीखा है ना, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, पता है ना बेटा। चलो अब ये वाला सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बताओ। ये क्या है, प्रेडिकेट, और ये क्या है, पूरा सब्जेक्ट। ताली बजाओ इसके लिए। वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। मुझे लगा माय मदर्स नेम है तो वो खाली माय के नीचे अंडरलाइन करेगी। इज अ कैट, क्लॉज कौन लगा सकता है इसको, कैट हु इज फैट। चलो अभी लेक्चर खत्म हो गया। अभी याद रखना है इसको, क्लॉज कैसे लगाते हैं, जब भी 10वीं के बोर्ड के एग्जाम में आता है ना, आप लोगों को भी ध्यान में रखना है। इट इज अ कैट हु इज फैट, इस तरह से आपको क्लॉजेस बनाने हैं, ठीक है। चलो